ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे भौतिक सुखों में वृद्धि करता है। माँ पार्वती को भगवान शिव ने कहा है कि हे देवी, यदि कोई स्वर योग को साध ले तो वैसा व्यक्ति संसार के सभी भोगों को भोगते हुए निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। आदरणीय मित्रों, एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो आपको इस भौतिक जगत में और जितने भी भौतिक सुख हमारे जीवन में हैं, उन सभी भौतिक सुखों को डेवलप करने में हमारा सहयोग करता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से यदि हम स्वर को साध कर जौन स्वर चल रहा हो उस स्वर के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो उन कार्यों में हमें सफलता मिलती है। जैसे यदि हमारा चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर का जो स्वभाव है उसको समझते हुए यदि हम कार्यों को करते हैं तो उन कार्यों में हमें अति से लाभ मिलने की परिस्थिति निर्मित हो जाती है। आदरणीय मित्रों, कल हमने सूर्य स्वर से संबंधित विषय पर चर्चा की थी। आज हम चंद्र स्वर में करने वाले कार्यों से संबंधित चर्चा करेंगे और हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी चलती है उससे संबंधित कार्यों के संबंध में भी चर्चा करेंगे। आदरणीय मित्रों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां स्थित हैं जो जैसे किसी वृक्ष की जड़ें फैली होती हैं, उन वृक्ष की जड़ों की तरह, जैसे वृक्ष की जड़ें अंकुर की तरह मिट्टी में ऐसे फैली होती हैं, वैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां फैली हुई हैं। उन 72,000 नाड़ी में 24 नाड़ियां अति से महत्वपूर्ण हैं। जो 10 नाड़ी हमारी नाभि के ऊपर हमारे शरीर में फैली हैं और 10 नाड़ी हमारी नाभि के नीचे हमारे शरीर में फैली हैं। 2 नाड़ी हमारी दाहिनी कुक्षी में फैली है और 2 नाड़ी हमारी बाईं कुक्षी में फैली है। इन 24 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां अति महत्वपूर्ण हैं और वह तीनों नाड़ियां हमारा जो यह मेरुदंड है जिसको हम रीढ़ कहते हैं, यह रीढ़ की जहाँ से शुरुआत होती है हमारे गुह्या प्रदेश से, जिसको हम योग की भाषा में मूलाधार चक्र कहते हैं, वहीं से तीनों नाड़ियां हमारे आज्ञा चक्र तक आई हुई है। इन 3 नाड़ियों के नाम हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। पिंगला नाड़ी हमारे सूर्य स्वर भी कहते हैं। पिंगला नाड़ी को हम सूर्य स्वर भी कहते हैं। यह जो हमारी दाहिनी नासिका है, जब हम इससे श्वास ले रहे होते हैं इसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, सूर्य स्वर कहते हैं। जब हम अपनी बाईं नासिका से श्वास ले रहे होते हैं इसको हम इड़ा नाड़ी कहते हैं और चंद्र स्वर भी कहते हैं। जब हम दोनों नासिका से बराबर श्वास ले रहे होते हैं तब हम सुषुम्ना नाड़ी में श्वास ले रहे होते हैं। इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां मूलाधार चक्र से रीढ़ के दोनों तरफ ऐसे सांप की तरह लहराते हुए हमारे आज्ञा चक्र पे ऐसे आके स्थित हुई है, सांप के फन की तरह। और जो सुषुम्ना नाड़ी है वह हमारी रीढ़ के बीचों बीच से ऐसे होते हुए हमारे आज्ञा चक्र पे स्थित हुई है पीछे की तरफ से। आदरणीय मित्रों, जैसा कि सूर्य नाड़ी के विषय में हमने कल चर्चा की थी, उसके जो कार्य हैं, वैसे ही चंद्र स्वर, उसमें हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए कि हमें लाभ मिले, वह अभी हम चर्चा करने वाले हैं। आदरणीय मित्रों, जब हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं तब हमारा दाहिना जो मस्तिष्क का हिस्सा है वह सक्रिय हो जाता है और जब हमारा दाहिना मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है उस समय हमारे मन की शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाती है। उस समय हमारा जो मन है उसकी शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो उस समय हमें मन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह शुरू कर लेने चाहिए, तो हमें 100% उनमें लाभ होगा। जैसे चूँकि मन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उस समय जो भी हम संकल्प लेके कार्य करेंगे
मानसिक रूप से जो भी हम संकल्प लेके कार्य करेंगे वह कार्य 100% सिद्ध होंगे। तो कौन से कार्य करने चाहिए चंद्र स्वर में? कोई भी एजुकेशन हमें प्राप्त करनी है, उसका एडमिशन हम चंद्र स्वर जब चल रहा हो तब लें, तो हम 100% मन मर्जी की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। गुरु से कुछ सीखने जाना हो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में हमें एडमिशन लेना हो, तो हम चंद्र स्वर की स्थिति में ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का गायन की कला सीखनी हो, नृत्य कला सीखनी हो, वाद्य यंत्र बजाना सीखना हो, ड्राइविंग सीखनी हो, जो भी सीखने से संबंधित कार्य हैं वह हम अपने चंद्र स्वर में कर सकते हैं। यानी कि जो भी स्थिर और सौम्य कार्य है वह सभी कार्य हम अपने चंद्र स्वर की स्थिति में कर सकते हैं। जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो तो जितने भी स्थायित्व वाले कार्य हैं, जो स्थिर रहने वाले हैं, उन सभी कार्यों को हम कर सकते हैं। और कौन कौन से वैसे कार्य हैं? जैसे ज़मीन खरीदना, नए भवन का आविष्कार के लिए उसकी नींव रखना, किसी मंदिर देवालय की नींव रखना, वस्त्र खरीदना, आभूषण खरीदना, घर में फर्नीचर खरीदना, नया मकान बनाने की शुरुआत करना, घर में यदि हमारा घर में जो छोटा सा मंदिर होता है प्रत्येक सनातनियों के घर में, उस मंदिर में रखने हेतु जो भी सामग्रियां हैं, चाहे वह भगवान की मूर्ति ही क्यों ना हो, वैसी सारी चीज़ें यदि हम चंद्र स्वर में खरीदें तो हमारे लिए बहुत ही हितकारी है। और कौन कौन से कार्य करने चाहिए चंद्र स्वर में? सभी प्रकार की एजुकेशन के लिए यदि हमें एडमिशन लेना है तो वह हम चंद्र स्वर में लें। जब भी हमें अपने घर में पुस्तिका पढ़नी हो, यानी कि किसी भी पुस्तक का अध्ययन करना हो या किसी वाद्य यंत्र को शुरू करना हो बजाने के लिए, तो तभी शुरू करें जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो। जैसे अभी मेरे को अध्ययन करना है, अभी मैंने अध्ययन करना है किसी किताब से, तो उस किताब को जब मैं उठाऊं तो उस समय उठाऊं जब मेरा चंद्र स्वर चल रहा हो। चंद्र स्वर के समय में आप उस किताब को उठाइए और उस किताब का अध्ययन कीजिए। वह आपके, चूँकि उस समय आपके मन की स्थिति बहुत स्ट्रोंग है, तो आपके मन में वह किताब कंप्यूटर की तरह ऐसे फीड हो जाएगी। जो भी आप पढ़ेंगे वह आपको याद हो जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत शुभ है। जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तब आप अपनी पुस्तिका को निकालें और पढ़ें, तो आपको आपकी याददाश्त तीव्र हो जाएगी। आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है, क्योंकि चंद्र स्वर में स्थायित्व वाले कार्य किए जाते हैं। तो जो भी स्थिर रहने वाली चीज़ें हैं वह आप चंद्र स्वर में यदि करेंगे तो वह लंबे समय तक आपको सुख देने वाली है। चाहे वह विद्या प्राप्त करना हो या कोई धन स्वर्ण आभूषण खरीदना हो, वह आपके पास टिकने वाले हैं। जब भी हम इन किसी भी कार्य को करें तो चंद्र स्वर में करें, और जब भी हमने कोई कार्य करना हो, शुरू करना हो कोई कार्य चंद्र स्वर वाला, जो चंद्र स्वर में करने वाले कार्यों का स्वभाव मैंने आपको बताया है, वह कार्य यदि आप चंद्र स्वर में करते हैं, जब किसी से कुछ लेनी देनी हो वह भी आप चंद्र स्वर में कर सकते हैं। किसी को रुपया पैसा देना हो आप चंद्र स्वर में कर सकते हैं। कोई आपको शेयर खरीदना हो और उस शेयर को खरीद के परचेज करके आपको लंबे समय तक स्टोर करना हो, तो आप हमेशा चंद्र स्वर में खरीदिए। जो भी स्थायी कार्य हैं वह आप चंद्र स्वर में कीजिए। तो यदि आपने शेयर मार्केट में काम करना है, शेयर खरीदने जाना है, अपने ऑफिस में जाना है, या अपने घर में ही आप कंप्यूटर पे बैठ के शेयर परचेज करने वाले हैं, तो जब आप अपना कंप्यूटर उठाएं या आप अपने घर से बाहर ऑफिस के लिए जाएं, तो पहला आपका जो बायां हिस्सा है, यदि कंप्यूटर अपने ही कंप्यूटर में काम करने वाले हैं तो बाएं हाथ से
आप अपने कंप्यूटर को उठाएं और आपकी बाईं नासिका से श्वास चल रहा हो, यानी कि चंद्र स्वर चल रहा हो, और चंद्र स्वर में जब पूरक हो रहा हो तब आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को लें, या यदि आपका डेस्कटॉप है तो उसकी कुर्सी पे जब आप बैठे डेस्कटॉप पे काम करने के लिए, तो चंद्र स्वर में पूरक जब हो रहा हो तब बैठे। जब पूरक हो रहा हो तब अपना लैपटॉप उठाएं, जब आपका पूरक हो रहा हो तब अपने कीबोर्ड को आप छेड़ें, तभी अपने कंप्यूटर का स्विच ऑन करें, और ऐसी अवस्था में आप अपना शेयर परचेज कर रहे हैं। वह शेयर परचेज करें जो आपने लंबे समय तक रखना हो, तो उस शेयर में आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है, आप कभी भी उसमें नुकसान नहीं उठा पाएंगे। जब आपने कोई नया पौधा रोपना हो, यदि आप किसान हैं, खेत में आपने बीज रोपना हो, यदि हल चलाना है, जुताई करनी है ट्रैक्टर से या बैलों से या अपने कुदाल से यानी कि फावड़े से, तब आपको सूर्य स्वर में करना चाहिए। लेकिन यदि आपने बीज रोपना है और नया वृक्ष लगाना है, नया पेड़ लगाना है, तो आपको हमेशा चंद्र स्वर में नए वृक्ष को लगाना चाहिए, या बीज भी आपको चंद्र स्वर में ही रोपना चाहिए। तो जो भी, चूंकि जब आप बीज रोपते हैं तो अस्थाई कार्य कर रहे हैं, वह बीज बहुत लंबे समय तक ठहरने वाला है। अभी वह बीज अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर उस पर बीज आएंगे, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ऐसी लंबी प्रक्रिया वाले कार्य आप चंद्र स्वर में करें तो आपके लिए शुभ होगा। आदरणीय मित्रों, जब हमारी सुषुम्ना स्वर चल रहा हो, ऐसा भी समय आता है जब कुछ क्षण के लिए हर 1 घंटे में हमारी सुषुम्ना चलती है। किन्हीं किन्हीं को तो लंबे समय तक भी चलती है। उसके विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में बड़े विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो सुषुम्ना नाड़ी हमारी तब चलती है जब हमारा स्वर चेंज होता है। जैसे अभी आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो जब इसका अस्त होएगा आपकी चंद्र स्वर में और सूर्य स्वर में इसका उदय होएगा, तब कुछ समय जो वह न्यूट्रल अवस्था होगी उसमें आपकी सुषुम्ना चलेगी, यानी कि आप दोनों नासिका से बराबर श्वास लेंगे। कब? जब आपका स्वर एक स्वर से दूसरे स्वर में चेंज होगा। यदि आपका अभी सूर्य स्वर चल रहा है और 2.5 घड़ी पूरी हो गई कि सूर्य स्वर चल रहा है, 1 घंटा हो गया, अब सूर्य स्वर चंद्र स्वर में परिवर्तित होना है। यहाँ उसका अस्त होगा, यहाँ उसका उदय होगा। तो जब यहाँ अस्त होएगा उस समय कुछ समय 12, 13, 15 श्वासें आप सुषुम्ना स्वर में लेंगे, यानी कि आप दोनों नासिका से बराबर रेचक करेंगे और बराबर पूरक करेंगे। तो बराबर रेचक और बराबर आप पूरक करेंगे। उसके पश्चात आपका सूर्य स्वर बंद हो जाएगा और आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जब आपका चंद्र स्वर की अवधि पूरी हो जाएगी तो आप सूर्य स्वर में परिवर्तित होंगे। उस समय भी 14-15 श्वास आपकी सुषुम्ना के चलेंगे। यह जो सुषुम्ना के 14-15 श्वास चलते हैं, इस अवस्था में आपने कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। यदि पुराना कार्य पहले से शुरू कर रखा है उसको भी आगे नहीं बढ़ाना है। यह कुल 2, 4, 5 मिनट का ही, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट आपकी सुषुम्ना चल सकती है। 12-13 श्वास या इससे और अधिक भी चल सकते हैं। तो कुछ समय के लिए ही आपकी सुषुम्ना चलती है, तो उस समय में आप कोई भी नया कार्य शुरुआत नहीं करेंगे। उस समय आप किसी से किसी भी प्रकार का वादा नहीं करेंगे। उस समय किसी के विषय में आप अच्छा या बुरा विचार नहीं करेंगे। स्वयं के विषय में भी अच्छा या बुरा विचार नहीं करेंगे। जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो तब केवल आप स्वाध्याय करेंगे। आप जिस धर्म से, जिस संप्रदाय से विलोम करते हैं, आप केवल उस संप्रदाय से संबंधित प्रार्थना करेंगे। यदि आप सनातनी हैं तो सुषुम्ना के समय आप आंख बंद कीजिए, दोनों आंखों को अपने आज्ञा चक्र पे लाइए, दोनों आंखों को अपने नासिकाग्र दृष्टि लाइए, दोनों आंखों से नासिका का अग्रभाग देखिए और 1 मिनट तक देखिए, 10 सेकंड तक देखिए। 10 सेकंड के पश्चात दोनों आंखों को अच्छे से बंद हो जाने दीजिए और अपने आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाइए।
आदरणीय मित्रों, जब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा कि जब आपका सूर्य स्वर चल रहा होता है तो उस समय आपका बायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, और बायां मस्तिष्क जब सक्रिय हो जाता है तो उस समय आपकी प्राण की शक्ति प्रबल होती है। जब आपका चंद्र स्वर चल रहा होता है उस समय आपका दाहिना मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, और जब दाहिना मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है तो उस समय आपके मन की शक्ति प्रबल होती है। और जब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है उस समय आपका पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य करता है, और जब पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य करता है इसका मतलब यह हुआ कि आप मन के तल पे और प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। उस बहुत स्ट्रोंग अवस्था में यदि आप स्वाध्याय करें, यदि आप ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, तो जो गति सालों भर ध्यान करने से, प्रार्थना करने से जो गति नहीं मिलती है, वह गति आपको इन कुछ ही क्षणों में मिल जाने वाली है। तो कभी भी जब सुषुम्ना चल रही हो उस समय आप केवल और केवल स्वाध्याय करें, बाकी और कुछ भी ना करें। कई मित्रों के सामने यह समस्या आती है कि आपने शेयर मार्केट में काम करना है। अब शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं वह 9 बजे शुरू हो जाता है, 9 बजे शेयर मार्केट खुल जाती है, और उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, तो आप क्या करें? तो उसके लिए एक बहुत ही सुलभ सी विधि है। वह क्या है? सूर्य स्वर चल रहा है तो अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को ऐसे बंद करें, टाइट बंद करें, और अपनी दाहिने हाथ की जो ये कुक्षी है इसके नीचे मुट्ठी को ऐसे रखें। नहीं तो एक बच्चे के खेलने वाली बॉल ले ले छोटी सी, उसको रखें, नहीं तो अपनी मुट्ठी रखें, ऐसे मुट्ठी को रखें और टाइट से इस हाथ से इस मुट्ठी को दबाएं, राइट हैंड से ऐसे दबाएं, और राइट हैंड का जो आपका थंब है इसको अपने दाहिने स्वर पे, सूर्य स्वर पे ऐसे इसको बंद कर लें, और पूरक और रेचक एक छोटा सा प्राणायाम करें। आपका जो चंद्र स्वर है इसी से श्वास लें और इसी से श्वास बाहर छोड़ें। रेचक और पूरक अपने चंद्र स्वर से करें। कुछ ही मिनटों में इसको पूरा दबा के रखें टाइट से, ऐसे नहीं कि बस आपने ऐसे रख लिया, इसको पूरी ताकत से ऐसे दबा के रखिए, और आप दाहिने हाथ के थंब से अपने दाहिने स्वर को बंद कीजिए और पूरक रेचक अपने चंद्र स्वर से कीजिए। 3 से 5 मिनट में आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। तो यदि ऐसी सिचुएशन है कि आपका चंद्र स्वर शुरू नहीं हुआ और आपने चंद्र स्वर में कार्य करने वाले जो कर्म हैं उसका समय हो गया, जैसे शेयर मार्केट का समय हो गया, 9 बज गए, तो आप इस प्रकार से अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। यदि सूर्य स्वर में करने वाले कार्य आपने करना है तो इस प्रकार से आप चंद्र स्वर को बंद कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जब भी आप सुबह सो के उठें, हमेशा याद रखें, जब आप सुबह बिस्तर पे जगते हैं तो सबसे पहले आपकी निद्रा टूटती है। जैसे ही निद्रा टूटे आप बिस्तर पे बैठ जाएं और देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। जौन सा स्वर आपका चल रहा हो उसी स्वर की तरफ, जैसे कि यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर की तरफ अपने चेहरे पे ऐसे अपनी हथेली को रखें और संकल्प लें कि आज मेरे साथ कोई भी दुर्भाग्य घटने वाला नहीं है, जो भी होगा सब शुभ होगा, चारों दिशाओं से मेरे जीवन में शुभ ही शुभ होगा। ऐसा 3 बार संकल्प लें और अपने दाहिने पैर को पलंग से नीचे रखें। पहले दाहिने पैर को रखें, और कैसे रखें? पूरक करते हुए, दाहिने पैर को पूरक रखते हुए नीचे रखें, श्वास को खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए नहीं, श्वास को भीतर लेते हुए अपने दाहिने पैर को बाहर नीचे रखें और पूरब या उत्तर दिशा में 3 कदम चलें, 1 2 3, और खड़े हो जाएं। उसके बाद फिर जिस दिशा में जाना हो कुछ क्षण के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाएं और फिर जिस दिशा में आपने जाना हो जाएं। आपने जो भी नित्य कर्म करने हैं करें। आप यह छोटी सी विधि से यदि गुजरेंगे, आप देखेंगे चमत्कार। आपके जीवन में जितने भी दुर्भिक्ष यानी कि दुख घटते हैं प्रतिदिन, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, जो भी काम करते हैं बनते नहीं, इन सब में धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अभ्यास से, सप्ताह 10 दिन के अभ्यास से आप देखेंगे
कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे वे आपको परेशान करना बंद कर देंगे, जो आपकी बातों को अनसुना कर रहे थे वे आपकी बातों को सुनना शुरू कर देंगे, जो कार्य इतने दिनों से आप विचार करते थे और वह हो नहीं रहा था वह होने लग जाएगा। आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।